ओके, सो आज हमारा टॉपिक है द ओशन और कॉन्टिनेंट होते क्या हैं। जो ओशन और कॉन्टिनेंट होते हैं ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिलीफ फीचर होते हैं। मतलब बिफोर द माउंटेन्स एंड द प्लेट्यूज एंड अदर सिस्टम्स आर फॉर्म, द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स दे आर द फर्स्टली फॉर्म्ड। और इनके ओरिजिन के लिए डिफरेंट जियोग्राफर्स ने डिफरेंट पोस्टुलेट्स और थ्योरीज दिए हैं। लेट्स सी। So basically the ocean and the continent, they are the first order of relief feature on earth. So अगर हम origin की बात करें, इनके origin की, how these are originated, so the इसमें लिया डिफरेंट जो हमारे जोग्राफर्स हैं उन्होंने डिफरेंट पोस्टुलेट्स एंड द थ्योरीज दिए हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। द सेकेंड इज द कॉन्टिनेंटल कन्वेंशन थ्योरी। थर्ड है अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग, and the fourth is the plate tectonics theory, and this theory, it is the most acceptable theory. So let's see what is the continental drift theory, CDT. So the first is the continental drift theory. This theory, it was given by the German meteorologist Alfred Wegener in the 1912. Basically Alfred Wegener, he was searching, बेसिकली जो अल्फ्रेड वेगनर थे, ये हमारे आइस एज के फॉसिल्स इन्हें कुछ मिला, आइस एज फॉसिल। सो ही वाज स्टार्टेड स्टडिंग रिगार्डिंग दैट हाउ दिस फॉसिल्स आर फॉर्म्ड एंड, और इन्होंने पाया कि ये जो फॉसिल्स था ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। मतलब तो इन्होंने यहाँ से दो पोस्टुलेट्स दिए, इधर the climate has moved or the continent has moved, बिकॉज जो ये फॉसिल थे ये केवल हमारे कोल्ड एरियाज़ में नहीं पाए थे। इन्होंने ये को इवन दैट इक्वेटोरियल रीजन पे भी इन्होंने आइस फॉसिल्स को पाए। तो इन्होंने अपना यहाँ से दो कॉन्सेप्ट दिए, इधर द climate has moved, either the continental has moved, and that led to the emergence of this theory. So but later he clarified it is the continent which has moved from one region to different region. So इनके अकॉर्डिंग ये continents मूव कैसे, इनके अकॉर्डिंग तो continents जो हैं इन्होंने रिजेक्ट किया, जो कि बिलीव दैट continents it was the permanent, but इन्होंने continent को बिलीव किया दैट continent it was the moving. अब कैसे मूव करते हैं, इसके लिए इन्होंने कॉन्टिनेंट जो अर्थ सरफेस है उसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। वन इज़ द सियाल, सीमा, एंड थर्ड इज़ द नाइफ। बेसिकली सियाल इज़ द सिलिकेट्स ऑफ द एल्यूमिनियम, ये सिलिका, मैग्नीशियम एंड निकल एंड आयरन। बेसिकली दीज आर द मैटर विच इज फाउंडली इन दैट रीजन। सो इन्होंने अपने अर्थ कॉन्टिनेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सियाल, सीमा और द नाइफ, एंड इसी को लेकर के इन्होंने अपना ये थ्योरी दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो इन्होंने बोला कि जो हमारा ये इन्होंने पैंजिया और पैंथालसा 2 वर्ड दिए। पैंजिया मीन्स लार्ज लैंड मास, इट वाज द ओशन। सो इन्होंने दिया थ्योरी कि बिफोर
225 मिलियन ईयर्स एगो हमारा ये अर्थ सरफेस था, ये हमारा जो इसमें ये पैंजिया जो था, दिस इज़ द पैंजिया, दिस वाज द पैंजिया। पैंजिया जो था ये हमारे पैंथालसा से चारों साइड से सराउंडेड था, ये इनको दिया कि पैंथालसा। दिस इज़ द ओशन एंड दिस इज़ द लार्ज लैंड मास बिफोर 225 million year. So in the age of the 200 million years ago, 200 million year ago, this Pangea was divided. So this was the Pangea was divided. इसको ने नाम दिया है, दिस इज़ द Laurentia land and this is the Gondwana land। अब बीच में जो हमारा सी फॉर्मेशन हुआ इसको इन्होंने बोला कि दिस इज़ द Tethys Sea। So later in around 170 to 180 million years ago, it was thus Gondwana land was again divided, that led to formation of the southern hemisphere, like that Southern America, this is the Africa, and this is the India, this is the Australia, this is the Antarctica। So different ages led to the formation of the different continent, and in the last there is the 7 continents were formed, 7 continents formed। Okay, so this is all about the continental drift theory। so इसके लिए इन्होंने different evidences भी दिए कि एविडेंसेस इन्होंने क्या दिया अपने थ्योरीज को प्रूव करने के लिए, इन्होंने एविडेंसेस दिए। द फर्स्ट इज द जिगसॉफिट बेसिकली he said that the coastline of the southern America and the western coastline of the Africa, तो मतलब दोनों सिमिलरिटीज़ हैं। अगर हम दोनों को फिक्स्ड करते हैं तो दोनों एक रीजन में अगेन मतलब दे वर फिक्स्ड, लाइक सपोज this is the southern America, this is the southern America and this is the Africa। तो इन्होंने बोला कि अगर इस रीजन को और इस रीजन को हम फिक्स करते हैं तो ये विल एक हो जाएंगे फिर से। और द सेकेंड रीजन इन्होंने दिया अपना व्हाट इज़ द रॉक्स। इन्होंने बोला कि जो रॉक्स हैं दिस रीजन एंड दिस रीजन के जो रॉक्स का एज है वे सिमिलर है। और थर्ड इन्होंने अपना दिया माउंटेन सिस्टम। माउंटेन सिस्टम बेसिकली इन्होंने बोला जो हमारा नॉर्थ अपलेशियन माउंटेन है जो नॉर्थ अमेरिका का, बेसिकली इट वाज द सिमिलर एंड आइडेंटिकल है फॉर व्हाट। ये सिमिलर और आइडेंटिकल है जो कि माउंटेन सिस्टम हमारे फाउंड करते हैं आयरलैंड एंड देयर सराउंडिंग रीजन में। और द फोर्थ एविडेंस ही गेव रिगार्डिंग दैट इट वाज अ जियोडेटिक डाटा। इन्होंने जियोडेटिक डाटा में बताया कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो अपना ग्रीनलैंड है एंड प्रेजेंट लाइन में जो अपना ग्रीनलैंड है ये मूव कर रहा है कहाँ पे, वेस्टर्न डायरेक्शन में एट द 20 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया कि जो हमारे फॉसिल्स हैं ये हमारे इवन सारे जो सदर्न हेमिस्फीयर के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उस पर दे विल फाउंड लाइक दैट लिस्टोसेरस एंड द मीजोसेरस। ये जो हमारे फॉसिल्स हैं ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर पे इवन साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका पे फाउंड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट ही गेव द एविडेंसेस दिस। नेक्स्ट टॉपिक टॉक अबाउट
सो हाउ द पेंजिया दैट वाज द पेंजिया वाज डिवाइडेड। तो इन्होंने बोला कि डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करती हैं, डिफरेंट फोर्सेस दे एक्ट दैट लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द पेंजिया। सो कौन कौन से फोर्सेज इन्होंने पहले बोला, वन इज़ द पोलार फ्लेइंग फोर्स, पोलार फ्लेइंग फोर्स, सेकेंड इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force, third is about the buoyancy force, and the fourth is about tidal force of sun and moon. So different forces. So what is the polar flame force? जो अर्थ हमारा जब ये रोटेट होती है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो ये एक फोर्स को जनरेट करती है डेट लेड टू द, ये हमारा जब अर्थ हमारा रोटेशन करती है, सो दिस फोर्स वाज ये हमारा फोर्स लगती है, तो ये फोर्स क्या करती है, ये हमारे जो ये कॉन्टिनेंट्स है, इन्होंने जो बताया है अपना गोंडवाना लैंड एंड लॉरेंसिया लैंड, ये मूव करती है इक्वेटर वर्ड। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटी आल्सो पुल द गोंडवाना एंड लॉरेंसिया आइलैंड टू द इक्वेटर वर्ड्स। बॉयंसी फोर्स हमारा कहता है, बॉयंसी फोर्स होते हैं लाइक दैट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन द फ्लूइड में रखते हैं तो अपोजिट साइड से भी एक हमारा फोर्स एक्ट करता है, जो कि हमारा वेट ऑफ द, जो सब वेट हमारा होता है किसी प्रोडक्ट का, उसको मैनेज करते हैं लाइक दैट। दिस इज़ द वाटर, जो हमारा कोई ये वेट हम पुट करते हैं किसी चीज़ का इसमें वाटर में, तो अपोजिट साइड से जो फोर्स लगता है, जो कि इस फोर्स को ये मेंटेन करता है, इसके फ्लूइड को मूवेल करने के लिए, दैट इज़ नोन एज द बॉयंसी फोर्स। ये बॉयंसी फोर्स भी इक्वेटर वर्ड फ्लो करती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारा सियाल था, सियाल मतलब इट मीन्स दैट द पेंजिया it was floating over, the Sial was floating over Sima without any friction. So हमारे जो टाइडल फोर्स होते हैं, बेसिकली टाइडल फोर्स क्या होते हैं, लाइक दैट दिस इज आवर सन, दिस इज द सन एंड दिस इज द मून, दिस इज द सन, दिस इज द मून एंड दिस इज द अर्थ सरफेस। तो ये जो टाइडल फोर्स होते हैं, ये अर्थ को अपने साइड, क्योंकि ग्रेविटी इनका होता है, क्योंकि हम जानते हैं Fg मोर अपॉन द आर स्क्वायर, तो जो डिस्टेंस बढ़ेगा किसी दो ऑब्जेक्ट का, तो जो ग्रेविटी होगी, जब डिस्टेंस घटेगा तो जो हमारी ग्रेविटी होगी वो इंक्रीज होगी। सो इनकी जो अर्थ की, सन की और मून्स की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ज़्यादा है अर्थ के। सो ये हमारे जो ये वेस्टर्न साइड में अपना गोंडवाना लैंड एंड लॉरेंसिया को पुल करती हैं इन द वेस्टवर्ड ऑफ साइड। सो दैट इज़ द डिफरेंट फोर्सेस विच एक्ट ऑन द, मतलब जो हमारे बेसिकली ये अल्फ्रेड वेगनर बताए हैं। सो हमने देख लिया कभी ये थ्योरीज क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस क्या हैं, उन्होंने एविडेंसेस क्या दिए हैं। अब इन्होंने बताया कि जब उनसे जोग्राफर्स बोले भाई कि आपने तो सारा बता दिया, तो अब ये माउंटेन सिस्टम और जो हमारे आइलैंड्स है वो फॉर्म करे हुए हैं, तो इन्होंने माउंटेन्स का बताया दैट हाउ माउंटेन्स वेयर फॉर्म। इन्होंने बताया जो कि हमारे डिफरेंट फोर्सेस थे, डिफरेंट फोर्सेस थे जो वो अर्थ को पुल कर रहे थे इक्वेटर वर्ड एंड वेस्टवर्ड, सो जो हमारे क्रम्पलिंग होती है डेट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन। कैसे देखते हैं, सपोज दिस इज़ आवर नदन, दिस इज़ आवर नॉर्थ अमेरिका, सपोज दिस इज़ आवर द नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ आवर पैसिफिक ओशन। तो इन्होंने बोला जब ये हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं, जब हमारा वेस्टवर्ड मूव कर रहे थे, तो जो और ये ईस्टवर्ड मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्पैक्ट, जब इनके बीच में कंप्रेसिव फोर्सेस जब ये कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे में, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं, दैट सेडिमेंट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन सिस्टम
ऐसे इन्होंने बोला कि सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। ऐसे इन्होंने बोला कि इनसाइड ऑफ दैट जो ये तो हमारा हो गया जहाँ पे हमारा प्लेट्स मार्जिन है। बट इनलैंड में इन्होंने बोला कि जो हमारा लाइक दैट हाउ द यूराल माउंटेन्स फॉर्म। तो इन्होंने बोला कि जब हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं, जब हमारा इक्वेटर वर्ड मूव कर रहे थे, उसकी वजह से जो हमारे रेमनेंट ऑफ द मटेरियल्स थे, उसकी वजह से यहाँ पर जब कॉम्पैक्शन होते हैं दोनों का, तो ये यहाँ पे हमारा माउंटेन सिस्टम फॉर्म होता है। सो हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट माउंटेन्स। अब सेकेंड था कि हाउ द आइलैंड्स वर फॉर्म। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स, हमारा ये वेस्ट वर्ड कॉन्टिनेंट्स जो थे, जो भी हमारे वेस्ट वर्ड एंड इक्वेटर वर्ड मूव कर रहे थे, सपोज दिस इज़ द यूरेशिया, सपोज दिस इज़ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हमारे जो ये सम, सपोज दिस इज़ यूरेशिया हो गया, सो दिस इज़ यूरेशिया कॉन्टिनेंट हो गया। तो इन्होंने बोला कि जहाँ पे हमारे ये सम तो ये जो हमारा वेस्ट वर्ड मूव कर रहे थे, वेस्ट वर्ड मूव कर रहे थे, तो ये कुछ हमारे जो पार्ट्स थे इस यूरेशियन आइलैंड के, ये हमारे जो रेमनेंट थे, जब ये वेस्ट कर रहे थे, तो ये इनके साथ ये पार्ट, ये मतलब दे डिडंट कीप द पेस विथ दैट कॉन्टिनेंट एंड दे वर लेफ्ट बिहाइंड and that led to the formation of the island. So ये इन्होंने बताया। So, but he was the first man behind that, given the theories and evidences regarding that how the mountains and the islands were formed. But there are some also criticism regarding theories. What are the criticism था, इन्होंने बोला कि जो डिफरेंट हमारे फोर्स होते हैं, लाइक दैट पोलर फ्लेइंग फोर्स and gravitational force and that tidal forces, buoyancy forces। इन्होंने बोला कि इसकी वजह से जो हमारा पैंजिया ब्रेक डाउन हुआ था, उसकी वजह से जो हमारा अर्थ ये टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड मून, जिसकी वजह से ये हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स मूव किए हैं। तो जियोग्राफर्स ने बोला भाई इसमें तो इतना फोर्स तो पावर तो है नहीं कि ये किसी माउंटेन सिस्टम को या मतलब किसी अर्थ को मूव कर सके। और दूसरा का इनसे बोला गया कि हाउ द अर्थ क्वेक्स और फॉर्म एंड द वल्केनिज्म, ये इस पर इन्होंने टॉक नहीं किया। और इन्होंने जो हमारा जिग्सॉ फिट के थ्योरीज़ को दिए थे, उसको भी मेरी जियोग्राफर्स दे रिजेक्टेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट अल्फ्रेड वेगनर कौन थे, इन्होंने कौन से थ्योरीज़ दिए थे, एंड रिगार्डिंग ही वाज द फर्स्ट मैन बिहाइंड द given the theories regarding the origin of the continent and the oceans। सो इनके हमने थ्योरीज़ को देखे, इनके हमने फोर्स को देखे कि कौन कौन से फोर्स है जिसके दैट लेड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द पैंजिया। और इवन इंडिया बिफोर द 40 to 50 million years ago, India was a part of the Gondwana land, and even it's around that around 90 to 100 billion years ago, the India started moving its journey towards the northern hemisphere, northward side। So इंडिया बाद में इधर आ गया, नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया हो गया। एंड इसके बाद इन्होंने अपना एविडेंसेस दिए कि जिग्सॉ फिट क्या होता है, माउंटेन्स को कैसे आइडेंटिकल और सिमिलरिटीज़ हैं। और फॉसिल्स जो हमारे थे वो इवन नॉट दे आर फाउंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बट दैट फॉसिल्स रिमेन्स वर आल्सो फाउंड इन द अदर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, लाइक इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में। माउंटेन सिस्टम और रॉक सेज का इन्होंने एविडेंसेस दिए। फिर इन्होंने बताया कि माउंटेन्स एंड आइलैंड्स कैसे फॉर्म हुए हैं। बट सम क्रिटिसिज्म वाज आल्सो, मतलब जियोग्राफर्स दे आल्सो रेज सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग, बट ही डिडंट रिप्लाई। सो दिस इज़ एंड ये जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, बेसिकली ये हमारा एक बेस बनता है इन द लेटर फॉर्म ऑफ द माउंटेन सिस्टम। को हमारे जो थ्योरीज़ हैं ये उनका बेस बनता है। लाइक द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज़ का जो है ये हमारा कॉन्टिनेंटल थ्योरी ये बेस बनता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो कि मॉडर्न एक्सेप्टेबल थ्योरीज़ हैं, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन एंड अदर प्लेट्यूज एंड एक्सेट्रा। थैंक यू।